आज के कहानी का शीर्षक है बुद्धू। प्रयागराज के पुराने मोहल्ले में गंगा जी के किनारे एक छोटा सा किराए का मकान था। उसमें रहता था बुद्धू। असली नाम था बुद्धि प्रकाश, लेकिन पूरा मोहल्ला उसे बुद्धू ही बुलाता था। क्यों? क्योंकि उसकी हर हरकत में कुछ न कुछ कमी निकल आती। बुद्धू की उम्र 25 साल थी। वह एक छोटी सी दुकान पर मोबाइल रिपेयर करता था, लेकिन उसका सपना था सुपरहीरो बनना। रोज रात को वह मार्वल और डीसी की फिल्में देखता, फिर आईने के सामने खड़ा होकर पोज मारता, मैं हूं बुद्धू मैन, दुश्मनों का दुश्मन, गरीबों का हमदर्द। एक दिन दुकान पर बैठा था। सामने से एक लड़की गुजरी। नाम था प्रिया। प्रिया मोहल्ले की सबसे होशियार और हंसमुख लड़की थी। वह कॉलेज जाती थी और बुद्धू को देखकर हमेशा मुस्कुराती। बुद्धू का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, अगर मैं सुपरहीरो बन गया तो प्रिया मुझे पसंद करेगी। उसी शाम बुद्धू ने बाजार से एक पुराना लाल चद्दर खरीदा। उसमें 2 छेद करके मास्क बना लिया। कमर पर एक पुरानी बेल्ट बांध ली जिसमें उसने प्लास्टिक की चाकू रख ली, जो असल में पेपर कटर था। फिर वह छत पर चढ़ गया और चिल्लाया, अब से मैं हूं रेड चद्दर मैन। नीचे से पड़ोसी चाचा ने आवाज लगाई, अरे बुद्धू, छत से कूदेगा तो हड्डी टूट जाएगी, नीचे आ जा, चाय पी। बुद्धू शर्मा गया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। रात को उसने प्रिया को मैसेज किया, कल शाम 7 बजे संगम घाट पर आना, कुछ खास दिखाऊंगा। प्रिया ने हैरान होकर ओके लिख दिया। अगली शाम बुद्धू तैयार हो गया। लाल चद्दर ओढ़ा, चेहरा काला किया बूट पॉलिश से, और हाथ में एक पुराना ब्रूम स्टिक, झाड़ू का डंडा लेकर निकला। घाट पर बहुत भीड़ थी। कुंभ का समय था। साधु संत पर्यटक सब थे। बुद्धू ने ऊंची जगह पर चढ़कर चिल्लाया, सुनो सब लोग, मैं हूं रेड चद्दर मैन, कोई मुसीबत हो तो बताओ। लोग पहले तो हंसे, फिर एक छोटा बच्चा रोने लगा क्योंकि उसका गुब्बारा उड़ गया। बुद्धू दौड़ा, डरो मत बच्चे, मैं लाऊंगा तुम्हारा गुब्बारा। वह झाड़ू का डंडा घुमाते हुए भागा। गुब्बारा एक पेड़ पर फंसा था। बुद्धू ने डंडा ऊपर किया, लेकिन डंडा छोटा पड़ गया। फिर वह कूद कूद कर कोशिश करने लगा। पूरा घाट हंस रहा था। अचानक डंडा टूट गया और बुद्धू सीधा गंगा में गिर पड़ा। धपा। पानी में गिरते ही उसका लाल चद्दर उसके सिर पर चढ़ गया। वह हाथ पैर मारता चिल्लाया, बचाओ, रेड चद्दर मैन डूब रहा है। 2-3 लोग हंसते हंसते उसे निकालने आए। जब वह बाहर निकला तो पूरा चेहरा काला, चद्दर गीला और शरीर पर कीचड़। प्रिया भी वहां खड़ी थी। वह हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। बुद्धू शर्म से गल गया, लेकिन प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, तुम सच में सुपरहीरो हो। आज तुमने पूरे घाट को हंसा दिया। दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर है लोगों को हंसाना। बुद्धू का चेहरा चमक उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैल गई, बुद्धू सुपरहीरो बन गया। लोग मजाक उड़ाने लगे। बुद्धू ने सोचा, अब साबित करना पड़ेगा। उसने एक प्लान बनाया। मोहल्ले का सबसे कंजूस आदमी था लाला जी। लाला जी हर चीज का हिसाब रखते थे। उनकी दुकान पर एक बड़ा सा तिजोरी था। बुद्धू ने फैसला किया, मैं लाला जी की तिजोरी से चोरी करके गरीबों में बांटूंगा। तब सब मानेंगे कि मैं हीरो हूं। रात को 12 बजे बुद्धू चुपके से लाला जी के घर की छत पर चढ़ा। नीचे तिजोरी रखी थी। उसने रस्सी बांधी और धीरे धीरे नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर रखे, लाइट जल गई। लाला जी हाथ में डंडा लेकर खड़े थे। अरे चोर, पकड़ लिया। बुद्धू घबरा गया। उसने लाल चद्दर फहराया और बोला, मैं चोर नहीं, रेड चद्दर मैन हूं। मैं तुम्हारा पैसा गरीबों को दूंगा। लाला जी हंस पड़े, अरे बुद्धू, तू ही है, कल घाट पर गिरा था ना, चल पुलिस को बुलाता हूं। बुद्धू ने घुटनों के बल बैठकर कहा, चाचा माफ कर दो, मैं तो बस प्रिया को इम्प्रेस करना चाहता था। लाला जी ने सोचा और हंस दिए, ठीक है, लेकिन एक शर्त, कल मेरी दुकान पर आकर पूरे दिन मुफ्त में काम करेगा। बुद्धू राजी हो गया। अगले दिन दुकान पर बुद्धू काम कर रहा था। प्रिया आई। उसने बुद्धू को देखा और कहा, कल तुम बहुत बहादुर लग रहे थे, लेकिन सच बताऊं, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो, बिना किसी चद्दर के। बुद्धू का दिल उछल पड़ा। उसने कहा, सच? तो फिर आज शाम को आइसक्रीम खाएंगे। प्रिया ने हाँ कहा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया।
शाम को दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। अचानक एक पॉकेटमार प्रिया का बैग छीनकर भागा। बुद्धू बिना सोचे दौड़ पड़ा, रुक जा चोर। पॉकेटमार तेज भाग रहा था। बुद्धू ने देखा कि सामने एक गड्ढा था। उसने चिल्लाया, सावधान, आगे गड्ढा है। चोर ने मुड़कर देखा और सीधा गड्ढे में गिर गया। बुद्धू ने उसे पकड़ लिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग तालियां बजाने लगे, बुद्धू ने चोर पकड़ लिया। वाह, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम बिना चद्दर के भी हीरो हो। बुद्धू ने सीना फुलाया, अब से मेरा नाम है रियल लाइफ हीरो। लेकिन मजा तो अभी बाकी था। लाला जी भी वहां आए। उन्होंने कहा, बुद्धू, तूने आज मेरी दुकान का सामान भी बचाया। कल से तू मेरी दुकान का पार्टनर है। बुद्धू खुशी से उछल पड़ा। रात को घर लौटते समय बुद्धू ने सोचा, सुपरहीरो बनने के चक्कर में मैंने बहुत बेवकूफी की, लेकिन आखिर में सब ठीक हो गया। अचानक उसकी परछाई दिखी। वो खुद से बोली, अरे बुद्धू, अब चद्दर मत ओढ़ना, वरना फिर गंगा में गिर जाएगा। बुद्धू हंस पड़ा।